थाने से एक पुलिस वाले को भेजा जाता है एक विवाद सुलझाने के लिए, जहां एक पति पत्नी आपस में झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। वह पुलिस वाला जैसे ही उस घर में पहुंचता है तो जिस शख्स की पत्नी पर उसकी नजर जब पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल उसकी जो पत्नी थी वह बेहद खूबसूरत जवान थी। तभी पुलिस वाला जो विवाद सुलझा रहा था वह पूरा का पूरा पक्ष उसकी पत्नी का ले रहा था, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उस शख्स को डरा रहा था, धमका रहा था कि अगर तूने भविष्य में इसके साथ कोई भी ज्यादती की, इसको मानसिक या शारीरिक ढंग से प्रताड़ित करने का प्रयास किया तो तुमको उठा करके जेल भेज दूंगा। इसी तरीके से एक नई प्रेम कहानी शुरू होती है। पुलिस वाला उस महिला का नंबर ले लेता है और कहता है तुम्हें किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। अब उस पुलिस वाले का और उस पत्नी का लगातार फोन कॉल पे बातें होते रहती थी और दोनों आपस में प्रेम कर ले लगते हैं। पुलिस वाले का जब भी मन करता वह उसके घर पर जाता और उसके साथ अपना शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन एक दिन उसकी क्या मजबूरी हो गई कि वह पुलिस वाला कत्ल कर देता है और कत्ल अपनी उस प्रेमिका के चक्कर में कर देता है। आखिर क्या था पूरा मामला, जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पुलिस वाला जो कि कानून का रखवाला होता है, हम सब का रखवाला होता है, वह ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेज दें। दरअसल आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी कोतवाली की। सुल्तानपुर रोड के पास एक विकास कॉलोनी पड़ती है, जहाँ पर एक नवदंपति जोड़ा आलोक कुमार और उनकी पत्नी दिव्या रहती हैं और एक छोटी सी बच्ची रहती है। दोस्तों, 28 दिसंबर की शाम जब आलोक कुमार अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है फांसी के फंदे से झूल रही है। इतना देखने के बाद वह घबरा जाता है और तुरंत शोर मचाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के लोग जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी फांसी के फंदे से झूल रही है। तभी कोतवाली को फोन किया जाता है। वहां से पुलिस की टीम तुरंत आती है और शव को अपने कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी आलोक कुमार से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या क्यों की। तब वह बताता है कि सर जी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर जाता हूं और शाम को ही वापस आता हूं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। किसी ने इसकी हत्या करके इसको फांसी के फंदे से लटका दिया है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो घर था वह काफी छोटा था। और जब पुलिस की टीम इस चीज को काफी बारीकी से निगरानी की तो तुरंत पता लग गया कि एक सोची समझी साजिश है जिसमें इस महिला की हत्या की गई। अब पुलिस सबूत जुटाने में लग जाती है। तभी वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है, जहां देखा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति आ रहा है और बहुत ही तेजी से जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। तभी उस दिव्या की कॉल डिटेल निकाली जाती है और कॉल डिटेल से पाया जाता है कि एक रवि कुमार नाम का व्यक्ति है, जिससे कि इसकी काफी बातें चीतें हुई हैं। अब उस रवि कुमार को खोजा जाता है। जब पुलिस की टीम रवि कुमार को खोजती है तो पता लगता है या तो स्टाफ का है, कोतवाली का ही रहने वाला एक सिपाही है, जो कि 112 नंबर में अपनी सेवा देता है। दोस्तों, पुलिस की टीम इस मामले को दबाने का प्रयास करती है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में जब यह मामला प्रकाश हो जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो लोग न्याय की गुहार लगाने लगते हैं। उसके आस पड़ोस वाले लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। जो मुजरिम है उसको कब तक पकड़ा जाएगा, कब तक न्याय मिलेगा। अब पुलिस टीम जब दबाव में आ जाती है, ऊपर से आदेश आता है, तब रवि कुमार को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तब रवि कुमार बताता है कि दरअसल आज से 4 से 5 महीने पहले दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था और मुझको विवाद सुलझाने के लिए इनके घर पर भेजा गया था। लेकिन इस महिला को देखने के बाद मैं सब कुछ अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा, क्योंकि यह महिला देखने में बहुत ही खूबसूरत। मैंने इसको इम्प्रेस करने के लिए इसको पति को डांटा और इसे अपना नंबर दे दिया। अब हमारी दोनों लोगों की बात होती रहती थी और मैं मौका पाकर जब भी
मुझको मौका मिलता मैं इसके घर पर जा करके अपने हवस की जो भूख है उसको मिटाता था। लेकिन कुछ दिन पहले यह महिला मुझको अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि मेरे पति को हमारे और आपके बारे में पूरी जानकारी हो गई है। अब यह मुझको छोड़ने की बात कर रहा है, मुझे तलाक देने की बात कर रहा है। अब बताइए मैं क्या करूं? इस नाते आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद यह मानती नहीं है और कहती है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं डीएम साहब के यहाँ जाऊंगी, अपना मेडिकल कराने के लिए उनसे गुहार लगाऊंगी और अगर तभी मेरी सुनवाई नहीं हुई मैं एसपी दफ्तर के पास जा करके पेट्रोल छिड़क करके क्या कर लूँगी। दोस्तों, जैसे ही इतनी बात रवि कुमार सुनता है तो घबरा जाता है और उसको बहुत ही तेजी से धकेल देता है। जैसे ही वह महिला गिर जाती है तो बाद में वह देखता है कि वह तो मर चुकी है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया सोचता है कि क्यों ना इसको आत्महत्या का रूप दिया जाए। तब वह फांसी का फंदा तैयार करता है उसके साड़ी से और उसमें उसका गर्दन को डाल करके उसको एक आत्महत्या का रूप दे देता है। इसके लोग जब जुड़ते हैं तो जान जाते हैं कि यह एक हत्या की गई है, क्योंकि उसका जो घर था वह काफ़ी छोटा था और उसमें से अगर कोई भी व्यक्ति जब भी फांसी के फंदे पर झूलता तो उसके पांव जमीन पर आ जाते। उच्च अधिकारियों ने उस रवि कुमार को हिरासत में लेकर के 302 का जो मुजरिम धारा होती है उसमें उसको जेल भेज दिया जाता है और जो षड्यंत्र होता है 20B के अंतर्गत उसमें उसको धाराओं के तहत उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक महिला जो कि एक पुलिस वाले से अपने पति के रहते हुए प्यार करती है, उस प्यार का उसे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। दोस्तों, आज के समय में आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई महिला होती है तो उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको चाहने वाला अगर कोई है तो निश्चित तौर पर यह जान ले कि वह उसका सिर्फ स्वार्थ है, ना कि वह उससे प्यार करता है। अब इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।